परमेश्वर के प्रॉमिस को कह रहा है कि आपको याद रखना है, वो आपको भूला नहीं है, वो आपकी आज मिराइकल मनी करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं अपनी लाइफ में आशीषों को लेना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि यहां पर मत्ती के हम पढ़ते हैं 26 के 74 को, तो पवित्र आत्मा बता रहा है कह रहा आज लोगों को ये ख्याल ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर पतरस को बोलता है, कह रहा है आज बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं, बोलते हैं कह रहे कि पास्टर जी देखो हमारे साथ ये हो गया, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, मेरे बिजनेस को नहीं देख रहा, मेरे घर को नहीं देख रहा, मेरे परिवार को नहीं देख रहा। परमेश्वर देखता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो बातचीत करता है। लेकिन यहां पर वो बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा पतरस को कह रहा था, कह रहा ख्याल कर पतरस तू कहां से गिरा है। कई बार हम जब ख्याल नहीं करते परमेश्वर की आज्ञाओं का, और ख्याल नहीं करते भविष्यवाणी का, ख्याल नहीं करते हम अपने आज प्रेयर किया है कि नहीं किया, ख्याल नहीं करते कि मुझे परमेश्वर ने पहले से पतरस को ख्याल नहीं किया पतरस ने, इसलिए वो गिर गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी लाइफ में 3 बार भविष्यवाणी किया। उसके लाइफ में जब भविष्यवाणी किया और कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू झूठ बोलेगा, लेकिन उसको उस बात का ख्याल नहीं रहा। उसको चाहिए था कि फास्टिंग प्रेयर में जाता और प्रार्थनाएं करता। जब आपको एक बैड ड्रीम्स आता है तो आपको ख्याल आना चाहिए प्रेयर करने का। जब आपके नुकसान होते हैं आपको ख्याल आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। इसलिए आज ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि आज आप ख्याल करें कि आपकी घटी कहां से आ रही है, ख्याल करके कहां से नुकसान हो रहा है, ख्याल कर। कह रहा है तेरे जीवन में लाइफ में एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं ज्यादा, कहता ख्याल कर तू कहां से गिरा है आदम। कह रहा है कि ख्याल कर हवा कहां से गिरी है। कह रहा है कि सिर्फ परमेश्वर की बात को ना मानने से कि तूने फल तोड़ लिया है। कह रहा परमेश्वर ने कहा और तूने उस काम को नहीं किया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात करता है। कह रहा पतरस के जीवन में भी यही कहा, लेकिन पतरस ने ख्याल नहीं किया उस समय में। हम पढ़ते देखो यहां पर क्या कर रहा पतरस के 26 के 74 में, एक लड़की पैसे करे दो पैसे की लड़की के सामने झूठ बोल रहा है। हाँ पढ़ते तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा 26 के उसमें करें उसके 71 में भी 70 में भी लिखा, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। अरे 2 पैसे की लड़की को कह रहा है कि आज क्या कर रहा है, इतना गिर गया है पतरस। कह रहा है कि क्या कर रहा है, कह रहा उसके सामने मुकर गया, कह रहा मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं। फिर 72 में भी दोबारा कह रहा है कि उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, दोबारा क्या कर रहा है, शपथ खा रहा है, कह रहा है अरे खुदा की कसम, कह रहा है मैं जानता ही नहीं हूं, कह रहा है यीशु मसीह को। फिर 74 में क्या कर रहा है, कह रहा है तब धिक्कारने लगा अपने आप को, कह रहा है अपने आप को कोसने लगा, कह रहा है लानत हो उस पर, लानत हो, कह रहा है लानत हो, बेकार हो वो आदमी, गधा हो आदमी जो कह रहा है यीशु मसीह को जानता हो। मतलब कह रहा है शपथ खा रहा है, अरे क्या क्या बोल रहा है, भूल गया है पतरस के परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार किया है, आज भूल गया है। अरे भूल जाते हैं लोग कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है। यहां पर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को भूल गया ये, और ये इसको याद ही नहीं आ रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर बैठा है। ये भूल गया कि परमेश्वर मरा, यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा है। इसको पता नहीं है कि इसको याद नहीं है इस बात के लिए। ख्याल कर कि यीशु मसीह ने तुझे क्या कहा था कि मुझे अगर क्रूस पे भी चढ़ा देंगे तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन ये इतना डर गया है, इतना घबरा गया है, और प्रेयर करना भी भूल गया है, ये बाइबल पढ़ना भी भूल गया, और उल्टा कह रहा परमेश्वर की आज्ञा को भी भूल गया है कि मेरा इनकार ना करना, अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो स्वर्ग के गेट पर मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हो। और यहां पर 74 में कह रहा है तब वे अपने आप को धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा। इसका मतलब बोल रहा है, कह रहा है कि कह रहा लानत हो उस व्यक्ति पर, कह रहा जो यीशु मसीह को जानता हो। इसका मतलब कि इतना डर गया और घबरा गया है। अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज ऐसा ही तो करते हैं, जब वो चर्च में जाते हैं लोग उनसे जब पूछते हैं, कह रहे कि अरे तू क्या ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया है, लोग यही बोलते हैं, कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, कसम से हम तो हिंदू ही हैं, हम तो आज तक हम वही हैं जो हम बने हुए हैं, हम तो वही हैं। लोग तो इनकार कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, विश्वास नहीं करते। हो सकता है पतरस भी यहां पर यही इनकार कर रहा था। पतरस को से भी पूछ रहे थे क्या तू क्रिश्चियन बन गया, और उसी समय कह रहा है कि डरपोक हो गया, और वो बोलता है अरे खुदा की कसम, कह रहा लानत हो ऐसे व्यक्ति पर, कह रहा है कि मैं नहीं हूं वो जो तुम मेरे को समझ रहे हो। भूल गया है। और जब मुर्गे ने बांग दिया तब इसको ख्याल आया है और रो पड़ा है।
लेकिन इसने एक अच्छा काम कर लिया है, अरे इसको पश्चाताप आ गया है। अगर आज मैं कह रहा हूं कि ये हारने वाला था युद्ध इस्करियोती की तरह कि ये भी फांसी ले लेता, सुसाइड कर लेता, लेकिन इसके अंदर ये ख्याल ना था। लेकिन परमेश्वर जानता था इसके मन को कि ये बदलने वाला व्यक्ति है, ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर एक प्रकाश है और इसके अंदर एक अंधेरा भी है, लेकिन वो अंधेरा चला जाएगा आज। अगर हो सकता है आपके अंदर भी कोई ऐसे ख्याल आ रहे हो कि पता नहीं डर रहे हैं आप या घबरा रहे हैं आप, लेकिन यीशु मसीह ने इसको बताया, आगाह किया। जब वो मुर्गे ने तीसरी बार बांग दिया तो उसी समय इसको ख्याल आया और इसने एक बेस्ट काम कर लिया, इसका एक फैसला इसको बचाकर चला गया और इसने उसी समय पश्चाताप किया। इसने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गया, सच में जो तूने कहा था, लेकिन मैंने तो उस समय घमंड से कह दिया था, नहीं नहीं मैं पाप में नहीं गिर सकता। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, कई बार बोलते अरे मैं तो शमशान घाट पे चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो लड्डू भी खा लूंगा किसी के घर में जाके, कोई बात नहीं, अरे मैं तो कहीं भी जादू टोने से कुछ भी खा लूंगा, अरे बिना प्रार्थना करे कुछ मत खाना, कुछ कहीं मत जाना, नहीं तो गिर जाएंगे पतरस की तरह। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में किस लिए गिरते हैं, किस लिए कह रहा है कि जब वो अन्य जातियों के साथ जाते हैं, बिना प्रार्थना करे जाते हैं, कह रहा है उनको ख्याल नहीं है, कह रहा है ख्याल करो, कह रहा है पतरस गिर सकता है, ख्याल करो आदम और हव्वा गिर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग गिर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसको ख्याल कराया कि ये घमंड कर रहा था, बोल रहा था मैं नहीं गिर सकता भाई साहब, अरे बेशक बहुत बड़े होंगे आप, लेकिन गिर सकते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है अगर कोई पश्चाताप करता है तो याद रखना, भजन संहिता में लिखा, अगर कोई गिर भी पड़े तो 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बिजनेस गिर गया है वो फिर से उठने वाला है, आपका एक पश्चाताप आज रात आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अंदर से हारा हुआ हूं, हाँ ठीक समझ रहे हैं आप हारे हुए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको जिताने के लिए आया क्रूस पर, और उसने कहा कि जितने लोग पश्चाताप करेंगे उनकी शर्मिंदगी को मैं ले लूंगा, उनकी लानतों को मैं ले लूंगा, उनके हर एक नेगेटिव को, उनकी सक्सेसफुल करा के जो असफलताओं के शराब को मैं ले लूंगा और करा मैं उनको जिता कर जाऊंगा। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, पवित्र आत्मा से उसी समय पतरस ने कहा, इसको ख्याल आ गया बाइबल का कि झूठ बोलना पाप है, और उसने उसी समय माफी मांगा और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं आज इस समय पवित्र आत्मा ख्याल करता हूं, अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर के मैंने अगर कोई अपनी जिंदगी में पाप कर दी है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है एक ख्याल अगर आपको आ गया है कि आज मैंने कोई गलती की है, या मैंने सालों साल से कोई गलती की है, मैं शराब पी रहा हूं और छुप रहा हूं, अगर मैं तंबाकू खा रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं अपनी पत्नी को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप लोग को अगर ख्याल आ गया है कि शायद मेरा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका एक पश्चाताप आज रात के बाद सुबह आपको बिजनेस में जिताने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप रोज डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी रिपोर्ट में हार कर आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक पश्चाताप आज रात आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जीतते हुए नजर आएंगे, मैं कह रहा हूं रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष खुल जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ आज से बहने लगेगी मेरे बोलते ही आपके ऊपर, आपको रिसीव करना है। पतरस ने सिर्फ एक बेस्ट काम किया अपनी लाइफ में, कह रहा कि उस समय उसने माफी मांग लिया और परमेश्वर ने ख्याल किया, बोलता है ये बंदा कह रहा है जो कह रहा है गलती करने के बाद पश्चाताप कर सकता है सीरियसली, कह रहा है कि ये बंदा मेरा काम भी कर सकता है, और परमेश्वर ने उसको ऐसी अनॉइंटिंग दिया, उसने 4 मिनट में 4000 आत्माएं बचाई। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप 4 मिनट में 4 करोड़ रुपए भी आप कमा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आज रात आपके ऊपर हो गया, अगर परमेश्वर ने दृष्टि कर लिया कि सच में ख्याल कर लिया कि ये वो व्यक्ति है जो माफी मांगने के बाद कह रहा गलती करने के बाद आज ये फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने ख्याल कर लिया है, कह रहा है मैं स्वर्ग से उठकर इसके घराने को आशीषित करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में, इसके बिजनेस को आशीषित करूंगा। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका बिजनेस आज रात से डबल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ख्याल है, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है और उनसे बोल रहा है, कहता है कि आज आपका ख्याल चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे खुदा ने ख्याल कर लिया, आज आपको जिताने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है, आपको हारा हुआ लग रहे हैं आप अपने आप को, लेकिन पतरस कह रहा है यहां पर नबी कब हारा, नबी ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। कह रहा है ख्याल नहीं आया उसको उस आज्ञा का, कह रहा है कि परमेश्वर ने बाइबल में क्या कहा और वो इसलिए वो हार गया। पतरस कब हारा, कह रहा जब उसने ख्याल नहीं किया उस भविष्यवाणी का, कहता जो परमेश्वर ने उसको कहा था कि झूठ ना बोलना, और उसी समय घमंड कर लिया इसने कभी प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था प्रार्थना करते रहना, मेरी भविष्यवाणी का मतलब ये है तेरे को डाउन करने के लिए नहीं है। कह रहा 3 बार, कहता तू झूठ बोलेगा अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है 3 बार एक्सीडेंट होगा तेरी लाइफ में, पता 3 बार ऐसा होगा, 3 बार ऐसा होगा, 3 बार ऐसा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा तू उसको देख कर घबरा ना जाना, लेकिन तू प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग 3 बार एक ड्रीम्स को देखते हैं लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करते, इसलिए वो गिर जाते हैं।
कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए आपको ड्रीम्स दिखाता है, इसलिए नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं आपकी लाइफ में कि ताकि आप उठें और प्रेयर करें और आप जीतें। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया, हारने के लिए नहीं बुलाया। प्रेयर आपको जिता सकती है। आपकी बातें आप ना शैतान को हरा सकती, ना आपको जिता सकती हैं, लेकिन आपके मुंह के वर्ड्स और आपकी प्रेयर, परमेश्वर आपको जिताने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये नबी कॉन्फिडेंस नहीं रख पाया और इसने अपनी लाइफ में उस मुसीबत को देखा और अपनी जान गंवा दिया। मैं बता रहा हूं कि एक औरत जो है यूएसए के अंदर थी और उसको ड्रीम्स आता है। वो हमारे प्रेयर टावर पर फोन करके बताती है कि मुझे ड्रीम्स आया और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे 10 साल से औलाद नहीं है, कह रहे जो तेरे पास जमीन है, तो वहां पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का चर्च बन रहा है और तू वहां पर जमीन दान करके आ। आज से 1 साल 8 महीने पुरानी बात है। और उसी समय वो यूएसए से विश्वास के साथ, प्रेयर के साथ, ड्रीम्स में जब उसको बार बार आया और वो वहां से चल पड़े। और जैसे ही वो चले, वहां से चलने के बाद उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद उसके भाई ने उसको रिसीव किया। और जब उसके भाई ने रिसीव किया, उसने उनको बताया, दोनों पति पत्नी ने, कि हम ऐसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में अपनी 3 किले हमारे पास, हमने क्या करना, बच्चा तो हो नहीं रहा, बूढ़े हो गए हैं, अगर परमेश्वर ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, कम से कम रब के काम में तो लगेगी। और उसने ये फैसला किया तो उसके भाई के अंदर एक जलन हो गया और उसने उसी समय उनको बोला, कहते नहीं, कहते अरे करे उनके वहां पर भी कोई एक और चर्च है, वहां वो भी बन रहा है, तुम वहां दे दो, मैं उस चर्च में जाता हूं। और उसने उसकी बात में आगे वो अपने, मतलब जो परमेश्वर ने उससे बातचीत किया वो उसके कॉन्फिडेंस उसने तोड़ दिया। और मतलब अपनी भविष्यवाणी पर, अपने करे प्रेयर पर, वो अपने स्वप्न पर करे भरोसा नहीं रख पाए कि परमेश्वर ने बात किया या नहीं किया। बहुत बार ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, गलतियां करते हैं। बहुत बार अपने ड्रीम्स जब वो देखते हैं तो वो दूसरों से पूछते रहते हैं, कहते हैं क्या ये ड्रीम सच्चा है, क्या ड्रीम्स ऐसा है, क्या ड्रीम्स में परमेश्वर ने ऐसे बोला है, या स्वप्न में ऐसे बोला, या प्रॉफिट तुझे बोला भी ऐसे कि नहीं कि तू हमें वैसे ही बोल रहा है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते इस बात पर। लेकिन ये ड्रीम्स के मुझे नहीं दिखाया, उसी औरत को दिखाया, उसी से बात किया। और मैं उन दिनों में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैंने किसी को मेरी जमीन किसी ने वापस ले ली थी, तो उन दिनों में प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि अगर मुझे कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं उन दिनों प्रार्थना कर रहा था। जब मुझे इस गवाही का पता लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बैड न्यूज भी आई उस औरत की जिंदगी में। तो वो जब वो जा रही थी और उसने रास्ते में उसने क्या किया, अपने भाई की बात में आकर उस फैसले को चेंज कर दिया। और उसी समय उसके रास्ते में जाने से पहले ही, मैं कह रहा हूं कि लुधियाना पार करने से पहले ही उसके हस्बैंड को अटैक आया और वो बस के अंदर, कार के अंदर, जिसमें भी था मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेड हो गया, मर गया। और उसी समय वापिस आए और दिल्ली के अंदर कह रहे कि उसी समय कह रहे उसकी पत्नी को ख्याल आया और उसी समय वो निराश हो गई, ख्याल आया। और बाइबल बता रही है उस बात के लिए, लेकिन क्या हो गया कि वो थोड़ी देर के बाद उसके भाई ने क्या किया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोखे से अपने नाम करा लिया। और वो उसको पता नहीं अभी बेचारी का क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ख्याल कर तू कहां से गिरी है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा प्रभु बात कर रहा है, पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तूने मुंह से क्या निकाला था, कौन सी मन्नत मांगी थी, क्या तूने कहा था और तू किस लिए गिरा है। इसलिए बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाते और वो गिर जाते हैं और वो डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, इसलिए कह रहा है मन्नत को मांग कर पीछे नहीं हटना। कहता है अगर आपने मुंह से निकाल दिया तो उसको पूरा करना है। परमेश्वर का आत्मा बढ़ाता है, गिराता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हारने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, जिताने के लिए बुलाया। हो सकता था कि परमेश्वर उसको बच्चा देना चाहता था, लेकिन उसने उस कॉन्फिडेंस को, अपने ड्रीम्स को करे कि परमेश्वर की ओर से नहीं समझा। उसने अपनी प्रार्थनाओं को, प्रोफेटिक वर्ड्स को नहीं समझा। परमेश्वर कह रहा है, कहता है आप अपनी प्रेयर पर भरोसा रखो। आप बड़ी जल्दी किसी को भी देखते हैं, यहां पर नबी डर गया और कभी बड़े बड़े लोग देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही कि जब मैं प्रभु में आया नया तो मैं ऐसे ही, मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल के अंदर, और उसने मेरे लिए, मैं उसके द्वारा प्रभु में बचा और बड़ा ज्ञान मैंने पाया उससे। पवित्र आत्मा उसको आशीष दे, उसका नाम शंकर बहादुर है। लेकिन मैं उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे पादरियों ने मेरे लिए दुआ किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर ये कमियां थी कहीं कि मैंने उसको भी बुलाना है। मैंने कहा नहीं, शादी अच्छी होनी चाहिए मेरी। मैं अपनी शादी की फोटो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि शादियों में मेरे पास एक नहीं, बड़े बड़े एक से एक पास्टर मेरे पास आए। और लेकिन मैं सोचता था इससे भी प्रेयर करा लूं, मैं इससे भी प्रेयर करा लूं, मैं इससे भी प्रेयर करा लूं, मैं इससे भी प्रेयर करा लूं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक दिन कहा,
अच्छी बात है, तू सबका आदर करता है, सबका आदर कर, लेकिन एक बात सुन, कहता है कि अपनी प्रेयर पर भरोसा रखना। मुझे तेरा गुप्त टाइम चाहिए, मुझे तेरा गुप्त टाइम चाहिए कमरे के अंदर। कहता है मुझे तेरे को कुछ बनाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक आदमी जब तक नहीं बन सकता कुछ, चाहे वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, चाहे वो जॉब चाहता है, चाहे वो पास्टर बनना चाहता है, प्रॉफिट बनना चाहता है, जब तक नहीं बन सकता, जब तक उसकी लाइफ में कहते खुद का सीक्रेट ना हो कि वो कमरे में जाता हो और परमेश्वर से बातें करता हो, प्रार्थना करता हो। तो उस दिन से मैंने सीखा और मैं प्रार्थना में घंटों घंटों बिताने लगा। पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया, नहीं तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैंने अपने अंदर इस बात को सीखा है। आज बहुत सारे लोग डर जाते हैं, आज बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं नहीं यार ये बड़ा पेट वाला है, नहीं नहीं इसके बाल सफेद हैं, इसकी दाढ़ी है यार, नहीं 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 इससे प्रार्थना करो, इससे प्रार्थना करो। भाई साहब, जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते तो इसीलिए आप हारे हुए हैं। ठीक है आप प्रार्थना कराओ, लेकिन आपको पहले अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के सामने। कहता है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कह रहा ख्याल कर, कह रहा है कि तूने आज प्रार्थना नहीं किया है, ख्याल कर तूने आज बाइबल नहीं पढ़ा पतरस, ख्याल कर तूने आज मेरी आज्ञा को नहीं माना है। और कह रहा जवान नबी, इसलिए कह रहा तुम मारे गए, इसलिए तुम प्रॉब्लम्स में आए हो, इसलिए तुम समस्या में आए हो। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, पतरस इस बात को समझ गया और पतरस ने उसी समय परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाया, अपनी गलती को माना और उसने कहा कि मैं अब से अपना टाइम करे गुप्त कोठड़ी में दिया करूंगा, कह रहा कि मैं खुद प्रार्थना करूंगा। और उसने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको इतना अनॉइंट किया, मैं कह रहा हूं कि वो 4 मिनट में 4000 आत्माएं बचाई। आज विश्वासी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, गवाहियां देते हैं, एक भी आत्मा नहीं बचती है। बहुत लोगों की शिकायत है, कह रहे जी मेरा पति शराब पीता है, आज तक इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, वो बच गया लेकिन यही नहीं बचा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये आशीर्वाद आपके ऊपर आने वाला है। जिसको तुम सुसमाचार सुनाओगे वो बच जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये ब्लेसिंग है, ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। जिसको मैंने सुनाया वो बचता चला गया। लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करने वाला है। लेकिन हम बहुत सा बात इस मिराइकल पर विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा पता नहीं मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। आपको विश्वास की अगर घटी है तो आप कभी नहीं जीत सकते, आप अंदर से हारे हुए हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आज मेरी प्रेयर से, इस वचन से आप जीतने वाले हैं, मैं आज से ख्याल करूंगा, बाइबल पढ़े बगैर दुकान नहीं खोलूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर घर से नहीं जाऊंगा, मैं प्रेयर करे बगैर घर से नहीं जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा चाहे कहीं भी रहूं, पहाड़ पर चढ़ जाऊं, अमीर बन जाऊं, चाहे मैं अमेरिका में चला जाऊं, चाहे मैं इंडिया में रहूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी बातों को माना करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोग कभी जिंदगी में गरीब नहीं होंगे, ना वो कभी हारेंगे, आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।